क्या राजद हिना साहब को राज्यसभा सीट भेजेगी? हम वॉक ओवर तो जाने देंगे नहीं, फुल टॉस तो हम उनको देंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी को। 5वीं सीट के लिए हम दावेदारी जरूर करेंगे और हम पूरा यकीन करते हैं जो सेकुलर फोर्सेस के नाम पे जो बातें करते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को, कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने की बात करते हैं, आखिर में उनका क्या सहयोग हमारे साथ नहीं होगा? एएमआईएम जो कह रहे हैं कि हम जब ढोल बजा कर गए थे तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। देखिए, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि इनकी मानसिकता सिर्फ ढोल बजाने की थी, हमारे साथ जो है गठबंधन करने की नहीं थी, क्योंकि जो गठबंधन करते हैं वो ढोल नहीं बजाते। कि आप सेकुलर फोर्सेस में यकीन रखते हैं या सामंतवादी विचारधारा में, मनुवादी विचारधारा में यकीन रखते हैं, आप एनडीए के खासम खा हैं या फिर आप महागठबंधन के खासम खा है। एक औरत थी जो कि मेयर बनी है, उसको तो एआईएम और भारतीय जनता पार्टी ने साथ नहीं दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की वजह से वो मेयर बनी, तो आपने तो उसका साथ नहीं दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक जगह आपने साथ दिया जहां की उसका मेयर बना और उसको आपने बाद में कह दिया कि हमने उसको पार्टी से निष्कासित किया। तो आप करना क्या चाहते हैं? कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो सुरक्षा कर्मी थे उनको कम कर दिया गया और लोगों को, जो विपक्षी पार्टियां थे उनके सुरक्षा कर्मियों को कम कर दिया गया और अख्तरुल ईमान साहब को सुरक्षा मुहैया कराई गई और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी का हम समर्थन करेंगे, उनका साथ देंगे क्योंकि वो सरकार में है। बिहार के राज्यसभा सीट पे 5 सीटों खाली होने जा रहा है, उसको लेकर के कई दल के नेता जो है दावेदारी कर रहे हैं। एनडीए में भी जो है सीट को लेकर के कंफ्यूजन चल रहा है कि आखिरकार किन दलों को कितना सीट दिया जाएगा। ऐसे में अब आरजेडी की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि एक सीट पर उनका उम्मीदवार देंगे और उम्मीदवार जीतेंगे भी। कई तरह की बातें, अटकलें जो है सामने आई है। हिना साहब जो शाहबुद्दीन की पत्नी है, उनको लेकर के भी चर्चा है कि भाई हिना साहब को राज्यसभा सीट भेजा जाए, क्योंकि जो मुसलमान समाज के जो अल्पसंख्यक जो वोट है वो शाहबुद्दीन से जुड़ा हुआ है और हिना साहब के नेतृत्व में वो लोग चाहते हैं। और हमारे साथ बातचीत करेंगे राजद से प्रदेश प्रवक्ता अर्जू जी। हिना साहब को लेकर के चर्चा है कि भाई राज्यसभा सीट भेज देनी चाहिए। क्या राजद हिना साहब को राज्यसभा सीट भेजेगी? सबसे पहले तो ये जो भाई वीरेंद्र जी ने कहा, उनका ये व्यक्तिगत बयान था। उन्होंने खुद कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। जहां तक भेजने की बात है, किसका नाम आएगा, कौन नहीं आएगा, इसके ऊपर अभी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चर्चा कर रहा है, विचार विमर्श हो रहा है। जो भी आएगा, जरूरी नहीं है कि हिना साहब का नाम आए। अगर हिना साहब का नाम आता है तब भी बेहतर है, किसी और का आता है तब भी। हम वॉक ओवर तो जाने देंगे नहीं, फुल टॉस तो हम उनको देंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी को। 5वीं सीट के लिए हम दावेदारी जरूर करेंगे और हम पूरा यकीन करते हैं जो सेकुलर फोर्सेस के नाम पे जो बातें करते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को, कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने की बात करते हैं, आखिर में उनका क्या सहयोग हमारे साथ नहीं होगा? आज उनका पर्दा, जो नकाब है ना, उसको उतरने की कोशिश आ चुकी है, वक्त आ चुका है, कवायद आ चुकी है और तेज हो चुका है। एएमआईएम जो कह रहे हैं कि हम जब ढोल बजा कर गए थे तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि इनकी मानसिकता सिर्फ ढोल बजाने की थी, हमारे साथ जो है गठबंधन करने की नहीं थी, क्योंकि जो गठबंधन करते हैं वो ढोल नहीं बजाते हैं, ये प्रोपगंडा नहीं फैलाते हैं। वो तो उम्मीदवार अपना खुद दे रहे हैं ना, समर्थन आप लोग से मांग रहे हैं। ये बताइए, भाई राजद वाले समर्थन कर दीजिए। मैं कह रहा हूं कि हम महागठबंधन 35 विधायकों का दल है और वो 5 लेकर आए हैं। अगर वो अकेले 5 हैं, मेरी बात तो सुन लीजिए ना, वो अकेले 5 है, एक बहुजन समाज पार्टी का भी है। 5 से 6 की जरूरत हमको पड़ सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी तैयार होगी, बैठक का दौर चालू होगा, बैठक होगी, किसी नाम के ऊपर चर्चा होगी, तो जो सेकुलर फोर्सेस के अंदर जो ताकत रखते हैं कि नहीं हमारी राजनीति सेकुलर विचारधारा की राजनीति है, उससे हमको मांगने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं तो उनका तो नकाब उतर जाएगा चेहरे से। या फिर वो ये बताएं, वो अगर अपनी दावेदारी कर रहे हैं या इतनी बड़ी बड़ी अगर वो बातें कर रहे हैं, तो ये बताएं कि क्या जिस तरीके से नगर पालिका का, नगर निगम का चुनाव हुआ महाराष्ट्र के अंदर, एक थी एक औरत थी जो कि मेयर बनी है, उसको तो एआईएम और भारतीय जनता पार्टी ने साथ नहीं दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की वजह से वो मेयर बनी, तो आपने तो उसका साथ नहीं दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक जगह आपने साथ दिया जहां की उसका मेयर बना और उसको आपने बाद में कह दिया कि हमने उसको पार्टी से निष्कासित किया। तो आप करना क्या चाहते हैं? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चेहरे से नकाब उतरने का वक्त आ चुका है। कि आप सेकुलर फोर्सेस में यकीन रखते हैं या सामंतवादी विचारधारा में, मनुवादी विचारधारा में यकीन रखते हैं, आप एनडीए के खासम खा हैं या फिर आप महागठबंधन के खासम खा है। लेकिन अगर महागठबंधन के खासम खा हो गए तो वो अच्छे हैं, अगर वो एनडीए की ओर रुख कर गए तो गलत है। मतलब ये तर्क कहां से आप लोग दे रहे हैं? वो कहते हैं ना कि कयामत की सुबह तक
हम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे। और अभी एक सपोर्ट हमने देख लिया। कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, महाराष्ट्र में आपने देखा ना कैसे मेयर बनी एक। सदस्यता भी तो समाप्त। अरे ठीक है, आप काम कर दीजिए। भाग कर भी राजद में है, आप ही बीजेपी में चले जाएंगे तो आपके नेता शीर्ष नेता क्या करेंगे? अरे साहब 5 साल तो काम खत्म हो गया ना उस जनता का जिसको आपने नारे दे के बरगलाए थे। आप ही अगर बीजेपी में चले जाएंगे तो क्या कर पाएंगे? राजद के शीर्ष नेता तेजस्वी जी क्या कर पाएंगे? 24 कैरेट गोल्ड है हम। जहां तक बात है कि आप जिसको नारे गढ़ते हैं, जो मंचों से जो आप नारे लगवाते हैं, 5 साल तो उसका मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर उस नगर निकाय चुनाव में खत्म हो गया। आप दलील देते रहे कि अब उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। और ये रिश्ता क्या है जरा बताएंगे क्या? कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो सुरक्षा कर्मी थे उनको कम कर दिया गया, और लोगों को जो विपक्षी पार्टियां थे उनके सुरक्षा कर्मियों को कम कर दिया गया, और अख्तरुल ईमान साहब को सुरक्षा मुहैया कराई गई। और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी का हम समर्थन करेंगे, उनका साथ देंगे क्योंकि वो सरकार में है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नकाब उतरने का वक्त कहीं ना आ जाए। अगर इस नकाब को बनाए रखना है, अब वाकई में अगर आप सेकुलर फोर्सेस में यकीन रखते हैं तो आपको आना होगा, बातें करनी होगी। हम कहां रूट हो रहे हैं? हम तो कह रहे हैं किसी भी नामों के ऊपर चर्चा भी नहीं हुई है। कोई भी अगर नाम आएगा तो आपको बात करना हम करेंगे। अभी हमसे बात करिएगा, टेबल टॉक होगा। अगर आपको लगेगा कि महागठबंधन को मजबूत करना है, 5वां राज्यसभा का उम्मीदवार महागठबंधन से एमआईएम कार्यालय ढोल नगारा लेकर पहुंचिएगा। सबसे बड़ी बात है कि मैं कह रहा हूं नकाब उतरने का वक्त आ गया। अब उनको अपने आप को बचाना है कि वो हमारे साथ रहेंगे या भाजपा समर्थित सरकार के साथ रहेंगे। तो वो हमारे साथ रहेंगे या फिर किसी और के साथ जा रहे हैं, देखिए वक्त बताएगा। क्या बीजेपी के साथ एएमआईएम जाएंगी, जो बताया जाता है एक दूसरे का जो सामने देखना नहीं चाहते हैं, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर एआईएमआईएम के कार्यकर्ता हो, वो आमने सामने कभी होते नहीं है। क्या वक्त आ गया है आमने सामने आने का, टेबल बात करने का? देखिए राज्यसभा सीट जैसे ही खाली होगी उसके बाद चर्चा तेज हो गया है कि आखिरकार राजद किसे भेज रही है। क्या राजद को अगर 6 विधायकों का समर्थन जरूरी पड़ेगा तो एएमआईएम जो है वो साथ देगी या फिर साथ निभाना भूल जाएगी? फिलहाल आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।